तो गाइस ये फ्राइडे आज ही हमारा लंच है। ये थोड़ी सी प्यारी बूटी है, इसके साथ दही है और दही के साथ ये एक नान लिया हमने और नान के साथ हैं ये कुछ आम दो और ये हमारा है नींबू पानी जो बनाया था। तो 1 hour later. A few moments later. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज फ्राइडे है, बस ऑफिस एंड हो रहा था तो सोचा आपसे बात की जाए थोड़ी सी बजट के ऊपर। बजट के ऊपर मैंने बहुत सारे तज्ज़िये देखे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अवाम दुश्मन बजट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी ये अवाम को फ़ायदा देने वाला बजट है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ हुकूमत के लिए है, कुछ कहते हैं कि ये IMF का बनाया हुआ है। ये एक्चुअल है क्या, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ये बजट जो हुकूमत ने दिया है इस बार, ये अगर कहा जाए कि ये एक IMF का बनाया हुआ बजट है तो मेरे ख्याल में ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। देखिए, जब भी कोई किसी को कर्जा देता है तो वो इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि वो कर्जा वापस आना चाहिए, और अगर वहाँ से कर्जा वापस नहीं आ रहा हो तो वो बंदा ज़रा अपनी मदाखलत दूसरे की ज़िंदगी में बढ़ा देता है। और वो मदाखलत बढ़ाने का फिर एक ऐसा स्केल होता है कि वो 0 to 10 का जो स्केल होता है कि अब देखा जाता है कि मदाखलत थोड़ी बढ़ाने के बाद क्या वो कर्जा वापस आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होता तो उस डोज को और बढ़ाया जाता है और बढ़ाया जाता है, और बढ़ाते बढ़ाते वो डोज ऐसा हो जाता है कि आपको बताना पड़ता है कि भाई अपनी ज़िंदगी इस तरीके से गुजारो ताकि इतने पैसे बचाओ तो मेरे पैसे वापस कर सको जो तुम्हारी आमदनी आ रही है उसमें से। तो पाकिस्तान के साथ भी कुछ इसी तरीके के मामलात हैं। पाकिस्तान IMF का मकरूज़ है और मकरूज़ होने के बाद हर बार ये जो किस्त देनी होती थी इसको टाल दिया करते थे। जैसे और मुल्कों के साथ हम अपना जो कर्जा है उसको रोल ओवर करवा लेते हैं, आगे बढ़वा लेते हैं, इस तरह की चीज़ें करके हम फ़ख्रिया तौर पे बताते भी हैं कि देखें जी फलाने मुल्क ने हमारी मदद की है। और बेसिकली मदद वदद नहीं होती है, वो होता ये है कि जब हम मिन्नतें तरले करते हैं तो अगला रैम खा के कहता है चल यार कुछ दिन बाद दे देना, 1 साल बाद दे देना। जैसे दोस्तों के अंदर भी ये चीज़ होती है। तो अब क्या चक्कर है कि IMF की भी जब मदाखलत होना शुरू हुई, IMF ने देखा यार ये तो सुधर ही नहीं रहे, हर थोड़े अरसे के बाद आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए, पुराने पैसे वापस नहीं किए, उसी में से कुछ पैसे निकाल कर दे देते हैं, कहते हैं अभी ये इससे काम चला लो और बाकी हमें दे दो। तो इनका कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है कि ये कोई कारोबार कर रहे हो या कोई ऐसा काम इनके पास हो या कोई इनकी ज़मीन ऐसी इस तरीके की कोई चीज़ आ रही हो कि पैसा ये बना सकें और हमारा पैसा वापस कर सकें। तो जब ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई तो IMF ने बोला अब मुदाखलत ज़रूरी है, और उस मुदाखलत ही का नतीजा होता है फिर बजट। क्योंकि बजट में क्या किया गया है, टैक्स बढ़ा दिया गया है, सैलरी क्लास के ऊपर भी बढ़ाया गया है, बिजली बताई गई है कितनी महंगी होगी, गैस वगैरह बताई गई है कितनी महंगी होगी, अशिया खुर्दनोश जो महंगी होती जा रही हैं। लोग कह रहे हैं यार इनकी प्राइसेस क्यों ऊपर जा रही हैं, तो बॉस ये IMF है जो आपको बताएगा अब किस चीज़ की कीमत को कहाँ लेके जाना है। क्योंकि IMF को चाहिए टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करें और उनका कर्जा जो है वो वापस करें। अच्छा, अब एक और यहाँ पे बात ऐड करूँ, अगले कर्जे की बातचीत भी शुरू हो चुकी है जिसको पाकिस्तान बड़ा फखरिया बता रहा है कि अब हम 8 बिलियन का कर्जा लेंगे और बॉस वापस कौन करेगा। अच्छा, मैं जिन चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ वो हैं हुकूमती मरात। मेरा पॉइंट है कि आप अगर अवाम पे टैक्स लगा रहे हैं, आप अगर समझते हैं कि सैलरी क्लास पे ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए और बिजली के भी पैसे बढ़ाने चाहिए। बाय द वे बिजली में बता दिया है कि फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए हैं, अब फिक्स्ड कर दी गई है बिजली के आपके जो पैसे हैं। अब वो उसकी डिटेल क्या आती है, वो बिल में किस तरह से लग के आता है वो भी आपको पता लगेगा। लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि अगर आप अवाम पे टैक्स लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सेल्स टैक्स भी आप बढ़ा रहे हैं, तो जो हुकूमती मरात हैं वो ख़त्म कर दें। हर इदारे से हुकूमती मरात ख़त्म कर दें, कोई भी इदारा हो, आप किसी किस्म का कोई इंसेंटिव कोई चीज़ ना दें, ज़ीरो रखिए जब तक आपका ये कर्जा IMF वाला नहीं उतर जाता। जब तक ये बैड पैच, ये जो डिफ़िकल्ट आपका एक फ़ेज़ आया हुआ है, जो लोगों को भी आप बता रहे हैं कि इस वक्त कुछ मामलात मुश्किल हैं और आगे अगर आपने कर्जा लिया तो मज़ीद मामलात मुश्किल होंगे। तो जब तक ये मामलात हल नहीं हो जाते, आप एक सिर्फ इतना काम करें, आप किसी भी किस्म की मराद किसी भी सरकारी ओहदेदार को ना दें, टोटल ख़त्म कर दें। जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं, जो उनको किसी को अगर बिजली फ्री है, किसी को अगर किसी और किस्म की लवाजमात मिली हुई हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दें ताकि मेरे जैसे एक आम आदमी को इस बात की समझ आ जाए कि भाई
اب ملک جب مشکل میں ہے تو اگر مجھے تھوڑا زیادہ ٹیکس بھی دینا پڑا تو میں دوں گا، نہ کہ میں یہ دیکھوں کہ جو ہمارے سرکاری عہدیداران ہیں ان کی تنخواہیں بھی بڑھ رہی ہیں، وہ مراد بھی انجوائے کر رہے ہیں، ان کی لائف پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے اور آپ کا ایوان بھی ایسے ہی چل رہا ہے، لیکن میرا ٹیکس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کے نئے قرضوں کے لیے بھی میرا ٹیکس بڑھے گا، آپ کی نئی مراد کے لیے بھی میرا ٹیکس بڑھے گا۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا آپ ختم کیجئے اور اس پورے معاملے کو بیلنس کرنے کے لیے آپ تمام سرکاری مراد ختم کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا۔ تو یہ میری ایک تجویز ہے، اگر کسی کو پسند آئے یا کوئی اعلیٰ عہدیدار دیکھ رہا ہو جس کو یہ چیز سمجھ آئے تو ضرور اس کو آگے کیجیے گا۔ اور آپ لوگ میرے جو ویورز ہیں کامنٹ کر کے بتائیے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے، آپ لوگ کوئی ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کمنٹ کیجیے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے۔